अब तुम्हारे उस पर आते हैं प्रश्न पर। बहुत वैसे लोगों की इच्छा होती है कि हम हर परिस्थिति में समान रह सकें, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय हर स्थिति में। लेकिन ये कहना जितना आसान है सीधा उसको इसको लागू करना, व्यवहार में उतारना उतना ही कठिन है। गीता में तो भाई लिख दिया गया, हाँ, उपनिषदों में भी लिख दिया गया कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। वो तो लिख दिया गया सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में आप समान रहिए। लेकिन समान रहेंगे कैसे, एक बहुत बड़ा प्रश्न हुआ। समान हम तभी रह सकते जब हमारे सांस समान हो। एक बात तो ये समझ लो, जब सांस समान है तो ही जो है हमारे कर्म समान हो सकते हैं, तो ही हमारी प्रतिक्रिया समान हो सकती है। यानी सुख दुख लाभ हानि जो है वो समान, तो उसके लिए सांस को हमें समान रखना पड़ेगा। यानी जो इसके पिछले सांस जिस लंबाई की आई थी उसी लंबाई की सांस ये आएगी, उसके बाद जो सांस आएगी वो अभी उसी लंबाई की होगी। यानी जितना सांस हम लेंगे उतना ही हम छोड़ रहे हैं, जो पिछला सांस छोड़े थे उतना ही इस बार छोड़ेंगे उसी। मैंने हर जो सांस होगी एक समान को हमको रखना है। जब हम हर सांस को एक समान रखेंगे तो हमारे भाव भी एक समान होंगे। अगर हम सांस बदले तो भाव बदल जाएंगे, या अगर हम भाव बदल दिए तो सांस बदल जाती है। ठीक है, तो अगर हमें सांस पर अगर नियंत्रण होगा तो हम एक समान रख सकते हैं। तो हमें अपने सांस पर नियंत्रण करना है, यानी सांस की लंबाई पर नियंत्रण कर लेंगे, जितना लेंगे छोड़ेंगे उस पर नियंत्रण। दूसरी बात, हम सांस को नियंत्रण तभी कर पाएंगे ना जब हम सांस को देखेंगे, महसूस करेंगे, नहीं तो हम कैसे नियंत्रण कर पाएंगे। इसलिए सांस को लगातार देखना जरूरी है, यानी महसूस करना जरूरी है। देखना का मतलब महसूस करना। सांस जा रही है आ रही है तो हम महसूस कर रहे हैं कि सांस गई और आई, और इतनी लंबी गई और इतनी लंबी आई छुट्टी, ये हम महसूस करना जरूरी है। जब इसको हम महसूस करने लगेंगे तब हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, अपने मूड को, तब हम अपने भावों को नियंत्रण कर सकते हैं। तब चाहे कोई भी परिस्थिति घटना दुर्घटना होती है हम उसमें समान रख सकते हैं। तब जो विचार होते हैं ना वो इससे भी सूक्ष्म होते हैं, तो उस विचार पर हमारा काबू हो जाएगा सांस के जरिए। यानी अगर विचार बदल जाते हैं तो भी सांस बदल जाता है, विचार बदलने से फिर मूड बदल जाता है, सांस बदल जाएगा। तो विचार और जो हमारा भाव है वह और यह श्वास, ये जो तीनों मिल करके प्रभावित करते हैं हमारे कर्म को। और जो हाथ पैर हिला करके जो कुछ भी प्रकट करते हैं उसको प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए यह जरूरी है कि हमारे सांस पर काबू होना चाहिए, और सांस पर जब काबू हो जाएगा तब धीरे धीरे हमें अपने भाव पर नियंत्रण हो जाएगा, और फिर हमें अपने विचारों पर नियंत्रण हो जाएगा। जो विचार हमारे में आ रहे हैं, अब उस विचार को वाणी के रूप में प्रकट होने के लिए सांस की जरूरत पड़ती है। तो विचार अगर हमारे गंदे भी आ गए, लेकिन अगर हमारे सांस पर काबू है तो वो विचार प्रकट नहीं हो पाएगा, वो अपना लीन हो जाएगा, फिर भीतर विलीन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो गंदे विचार को भी हम प्रकट नहीं होने देंगे, तो इसका मतलब हमने काबू कर लिया। हम दुख की घड़ी है तो दुख की घड़ी है तो भी हम जो है अपने सांस को काबू करके अब उसको सुख में हम चाहे तो बदल सकते हैं, चाहे तो समान भी रह सकते हैं, निरपेक्ष भी रह सकते हैं। तो वह जो है सम अवस्था होती है। तो प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा था कि कैसे हम समान रहेंगे, और बहुतों की इच्छा होती है लेकिन रहना कठिन हो जाता है। इसका अभ्यास के लिए मान लीजिए पढ़ रहे हैं या कोई दिमाग वाला काम सोच रहे हैं, तब किसी हो पाएगा। हम कुछ भी सोचेंगे, अगर हमारा अभ्यास अच्छा है तो हम अपने श्वास पर लगातार ध्यान देते हैं, भी रहे, सुनते भी रहे, पढ़ते रहे, तब भी मतलब कुछ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर हम 24 घंटा सांस पर ध्यान नहीं भी दे पाते हैं, जब तक जागे हैं तब तक ध्यान दे सकते हैं तो वह भी ठीक है। पूरा ध्यान जब तक जागे तब तक भी नहीं दे सकते हैं, तो रह करके हर 10-15 मिनट पर आधे घंटे पर भी अगर हम ध्यान दे पाते तो हम अपने को काबू में कर सकते हैं। अगर हम आधे घंटे में नहीं कर पा रहे हैं तब मान लो कि भाव में थोड़ा सा वो होगा, और अगर हम और थोड़े से मच गए तो हो सकता है कि हम हर 10-15 मिनट पर काबू में कर लें, हर 10-15 मिनट पर हमारा ध्यान सांस पर चल जाए। ये तो अभ्यास के ऊपर है, जितना अभ्यास करेंगे हमारा ध्यान उतना श्वास पर रहेगा और उतना ही हमारा काबू भी रहेगा। तो ऐसा भी फिर धीरे धीरे हो जाएगा कि हर 2-4 मिनट पर ही हमारा ध्यान सांस पर चला जाएगा। हम कुछ भी करते रहेंगे,
हमारा ध्यान सांस पर चला जाएगा। चाहे हम कठोर परिश्रम का वाला काम करेंगे तब, चाहे हल्का काम करेंगे तब, सांस पर ध्यान अपने आप चला जाएगा। वो अभ्यास पर होता है खाली। तो लगातार जब अभ्यास करते रहेंगे तो वो हो जाएगा। और अगर कोई भी जो घटना घटती है अमूमन इस तरह की, तो वो 4-5 मिनट का समय तो लेगी ही लेगी। तो व्यक्ति का उतने में सांस पर, हाँ, क्योंकि हर समय सचेत है ना उसके लिए। जब सचेत है तो उसका ध्यान सांस पर चल जाएगा कि ओहो ये घटना हो रही है, मुझे अपने सांस को काबू रख के अपने को सम कर लेना है। तो यह जो है वह अवस्था है। और दूसरी बात जैसे मैंने बताया कि तर्जनी उंगली को और अंगूठे से मिला के रखना है, कोशिश इसी का अभ्यास करना अधिक से अधिक। ये वैराग मुद्रा का है, इसको वैराग मुद्रा कहते हैं। तो यह जब रहेगा नियंत्रण में, और ये जो तर्जनी उंगली है यह बृहस्पति को इंगित करती है तब ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। और यह जो अंगूठा है यह शुक्र को इंगित करने के लिए। तो ये बृहस्पति है और ये शुक्राचार्य है, ठीक है। ये देवगुरु, ये दैत्य गुरु। तो अंगूठा दैत्य गुरु हो गया, ये देवगुरु हो गया। अब ये दोनों जब सट जाते हैं, दोनों जब मिल जाएंगे तो इसका मतलब ये कि वर्तुल बन जाएगा। अब जब तक ये मिले रहेंगे तब तक आप सम अवस्था में रहेंगे, पक्की बात है। अगर ध्यान सांस पर नहीं रहेगा तब भी मतलब हाँ, यानी फिजिकल रूप से अगर हम सम भाव कैसे रह सकते हैं यह मैं समझा रहा हूँ। तो फिजिकल रूप से अगर सम भाव में रहना है तो ये दोनों को सटा के रखें, तब आप देखेंगे कि आपका दिमाग और आपकी सांस, आपके भाव सारे आपके नियंत्रण में हैं। तो अगर इसका भी अभ्यास कर लें कि इसको मैं अधिक से अधिक देर तक सटाए रखूँगा, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा नियंत्रण में रहता है, कोई चीज़ कंट्रोल के बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें और एकदम नियंत्रण में आपके सटे हुए हैं। और जो ये फ्री हो जाएंगे, यानी तर्जनी उंगली अंगूठा से अगर आज़ाद हो गई, तब जो है अब आपका नियंत्रण खो सकता है। तब तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट यदि आप हैं, सांस पर आपका बहुत कंट्रोल है, तो फिर आप कर सकते हैं काबू, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। या और भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं कि आप विचार पर काबू कर सकते हैं तो कर सकते हैं। या भाव साधना की है, भाव साधना भी होती है जो भावों पर ही काम करता है। भाव बहुत मजबूत होते हैं। तो अगर आपने भाव साधना बहुत अच्छा किया है, भावों पर आपको काबू हो गया है, भावनाओं पर, तो फिर आप कर सकते हैं। तो इसीलिए यह हर स्टेप पर आप सम हो सकते हैं। और जिसका इन सभी पर कमांड है, जो इन सभी को कर रहा है, तो वो तो बिल्कुल ही सम रहेगा। तो सम अवस्था में रहने का यही एक उपाय है, और ये बढ़िया उपाय है। इसमें से कोई भी अभ्यास करो। हृदय के धड़कन से भी होता है कि आप बिल्कुल हृदय की धड़कन पर अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो हम सम अवस्था में हैं। तो क्या सांस वाला कि धड़कन पर, मतलब सबसे मतलब इसमें कौन है श्रेष्ठ? तो धड़कन वाला। धड़कन वाला, हाँ। तो सांस से भी धड़कन, सांस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ है। दिल की धड़कन जो है वो सांस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो भाव केंद्र है। तो हमको दोनों का अभ्यास है, तो कौन सा करें, या सांस है कि धड़कन? नहीं, दोनों ही सही है, दोनों करो एक साथ। हम दोनों भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं एक साथ। हम दोनों काम चारों कर सकते हैं, यानी हम इसको सटाए भी रख सकते हैं, तर्जनी उंगली को और अंगूठा को सटाए भी रख सकते हैं, और सांस पर भी ध्यान लगा सकते हैं, सांस को भी हम नियंत्रण में रख सकते हैं, और दिल की धड़कन पर भी हमारा ध्यान चला जाएगा। ये दोनों का संबंध है ना कि 1 मिनट में कितनी बार जो है दिल धड़कता है, तो ये 72 बार दिल धड़कता है। और 1 मिनट में हम कितनी बार सांस पर सांस करते हैं, तो हम औसतन 22 बार करते हैं। तो इस 22 का इस 72 के साथ संबंध है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो जब तक ये 20 और ये 22 और 72 ये चल रहा है, तब तक इसका मतलब समान है। अगर हम क्रोधित हो जाएंगे तो हमारे दिल की धड़कन 72 नहीं रह जाएगी, वो स्पीड बढ़ जाएगी। उसी तरह से श्वास प्रश्वास की भी हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों मिले हुए हैं ना। तो एक इस पर भी काबू कर सकते हो, उस पर भी काबू कर सकते हो, दोनों को एक साथ कर सकते हो। ये सब मिले ही हुए हैं। और उसी तरह से विचार भी मिले हुए हैं। विचार बहुत तेज़ी से आप बनने लगेंगे। यदि आप वो करेंगे तो विचारों की संख्या बहुत तेज हो जाएगी, जल्दी विचार बनने लगेंगे।
तो उस पर काबू करना कठिन हो जाएगा। जब व्यक्ति झगड़ा करता है तो बहुत तेज़ी से वो बोलता भी है, बोलता है बहुत तेज़ी से, विचार बहुत तेज़ी से बनते हैं और वे विचार कंट्रोल में नहीं रहते हैं उसके, उसमें भाव उस पर काबू कर लेता है, भाव कब्जा जमा लेता है, तो भावनाओं के आवेश में वो बोलता चला जाता है, नियंत्रण खो बैठता है। तो लेकिन अगर ये सब करेगा तो विचारों पर नियंत्रण, भाव पर नियंत्रण, सांस पर नियंत्रण, दिल की धड़कन पर और ये शरीर पर नियंत्रण करने के लिए तो ये मैंने बता दिया। शरीर पर नियंत्रण करने का एक ही तरीका है, और तर्जनी उंगली अंगूठा सटना चाहिए बस, और हल्का सटना चाहिए तो शरीर पर नियंत्रण हो जाए। तो ये तरीका है। धड़कन और सांस दोनों पर ध्यान मतलब देगा, एक साथ दोनों पर दे सकते हैं, दोनों के मैंने कहा ना आप चारों पांचों पर ध्यान दे सकते हैं, दिल की धड़कन पर भी, सांस पर भी, विचार पर भी, भाव पर भी, और ये अंगूठा और तर्जनी पर, इतने पर दे सकते हैं। और इसके अलावा फिर इसके अलावा और भी चीज़ है, जैसे कि हमारा शरीर का जो पॉस्चर है, शरीर हमारा जिस उस तरह से बना हुआ है, अगर हमारा शरीर सीधा है, स्थिर हम बैठे हुए हैं, तो फिर हम समभाव में रहेंगे। अगर हमारा शरीर टेढ़ा हो जाता है, जब भी देखोगे जब व्यक्ति झगड़ा करता है या विवाद करता है या कुछ भी करता है, तो उसका शरीर निश्चित ही बैलेंस खोता है। शरीर का बैलेंस खोना मतलब दिमाग का बैलेंस खो देना। समझ रहे हो? शरीर टेढ़ा मेढ़ा जहाँ हुआ कि दिमाग भी टेढ़ा हो जाएगा। बिना दिमाग को मतलब वो किए हुए सही तरीके से रखे हुए हम शरीर को सही नहीं रख सकते। दिमाग में बैलेंस है तभी शरीर में बैलेंस होगा, शरीर में बैलेंस है तभी दिमाग में बैलेंस आएगा। ये दोनों का संबंध है। तो अगर हमारा शरीर एकदम संतुलित है, एकदम बैठे हुए हैं, मेरुदंड हमारा एकदम सीधा है, स्ट्रेट है, हमारी पलकें सीधी हैं, हमारी सांस सम चल रही है, तो हम समभाव में, समभाव का ही विज्ञान है। चलते उड़ते हैं तो शरीर हिलेगा, टेढ़ा रहेगा तब। हाँ, तो जब चलते फिरते हैं तो शरीर टेढ़ा हो जाता है, बैलेंस, इसका मतलब बैलेंस बिगड़ता है चलने से। उस समय तब सम नहीं रह पाएगा, तब नहीं रह सकता है। तो तभी रह सकता है जब आप ये किए हुए। हाँ, क्योंकि शरीर का बैलेंस बिगड़ रहा है। जो मैंने कई कंडीशन बताए, सम से विषम होने के जो कंडीशन है, तो उसमें आपने अगर मान लीजिए कि इनमें से एक पर भी नियंत्रण रखा हुआ है ना, तो आप नियंत्रण में है। जैसे हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ गया तो एक तो डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन यदि आपकी उंगली सटी हुई है तो आप अपना बैलेंस बनाए हुए हैं। मान लीजिए उंगली भी हट गई और सांस पर नियंत्रण है तो भी आपका बैलेंस बना हुआ है। मान लीजिए सांस पर भी नियंत्रण नहीं है, हाँ, भाव पर नियंत्रण है तो भी आपका बैलेंस बना हुआ है। मान लीजिए भाव पर भी नहीं है, दिल की धड़कन पर है तो भी आपका बैलेंस बना हुआ है। दिल की धड़कन पर नहीं है और अगर विचार पर है तो भी बैलेंस बना हुआ है। यानी इनमें से किसी एक में तो निश्चित ही होना चाहिए आपका। अगर ये सभी गड़बड़ा गए तो फिर आप नियंत्रण आपका बिल्कुल ही खो जाएगा। और औसत आदमी का तो एक में एक भी नियंत्रण में नहीं होता है, ना शरीर नियंत्रण में होता है, ना अंगुलियां नियंत्रण में होती हैं। यानी अंगुलियां का ये क्या, अंगुलियां का नियंत्रण का मतलब क्या जानते हो? तत्व का नियंत्रण। ये तत्व है, ये जो उंगली है ना, ये तत्व, ये वायु तत्व को बतलाती है, जो हमारी तर्जनी उंगली है, और जो अंगूठा है ये अग्नि तत्व को बतलाने के लिए है। तो ये जब दोनों सट जाएंगे तो वायु तत्व और अग्नि तत्व का एक वर्तुल बन जाएगा, तो हमारा नियंत्रण में हो जाएगा। विचार हमारे वायु तत्व से ज़्यादा चलते हैं। वायु तत्व में अगर गड़बड़ी आ जाती है ना तो विचार तेज चलने लगते हैं। तो इसका, और ये अग्नि तत्व है, हम क्रोध करेंगे या ईर्ष्या करेंगे या झगड़ा करेंगे या अहंकार करेंगे, इसके लिए सब अग्नि तत्व की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, तो ये अग्नि तत्व अगर नियंत्रण में है तो हमारा सब नियंत्रण में है। तो ये उंगली जो है तत्व के नियंत्रण के लिए, उंगलियों का इस तरह से इसको समभाव करते हैं। तो समभाव के ये सब सारे तरीके हैं। तो इन तरीकों से जो है हम अपने को समभाव में रख सकते हैं। कोई भी परिस्थिति है हमारे वो कंट्रोल में रहेगी। अगर ध्यान में बैठे हुए हैं, अगर टेढ़ा भी हो गया है, मान लीजिए मतलब ज़्यादा देर तक अगर ये सटा रहेगा तो फिर विचार नहीं होगा। हाँ, फिर भी समभाव में रहेगा। भले शरीर का बैलेंस भले बिगड़ गया है, लेकिन हमारे तत्व का बैलेंस सही है ना, तो इसके कारण जो है वो हमारे नियंत्रण में अभी भी है। अगर तत्व का भी बैलेंस बिगड़ गया लेकिन हमारे सांस का वो सही है तो वो नियंत्रण में है। समझ गए ना बात को? तो यह इसका विज्ञान है। इस तरह से करके तुम कभी भी आजमा के देख सकते हो, तुम हर सदैव समभाव में रख सकते हो, या जिस भी वक्त तुम विषम भाव में हो तुरंत इस पर आओ, समभाव में हो जाओगे। और एक साथ अगर सारे कर दिए तब तो एकदम परफेक्ट समभाव होगा।
अगर लेकिन एक भी किए हुए हो तो तुम्हारा भी काबू में है, परिस्थिति तुम्हारे कंट्रोल के बाहर नहीं गई। हाँ, तो कई जैसे गाड़ी में होता है ना, कहीं ब्रेक है, क्लच है, गियर है, हाँ, स्टीयरिंग है, हाँ, और वो स्टार्ट ऑन ऑफ है, हाँ, तो इन सब के जरिए हम काबू में रखते हैं। अगर इनमें से एक भी काबू में है तो हम कुछ कर सकते हैं, और जब सब बेकाबू हो गए तब तो फिर गया फिर तो जो होगा एक्सीडेंट ही होगा।